नमस्कार, मैं आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त हम बिहार के एक सुदूर क्षेत्र में हैं, पूर्णिया ज़िला। और पूर्णिया ज़िले के हम इस वक्त रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी गांव में हैं। टीकापट्टी को रुपौली प्रखंड की हृदय स्थली भी कहा जाता है। इतिहास में काफ़ी कई कारणों से टीकापट्टी का नाम, टीकापट्टी का जिक्र आता है। कुछ जो आज के ज़रूरी सवाल हैं, उन सवालों को समझने की हम स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता इन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। आइए समझते हैं कि आखिर टीकापट्टी की या फिर रुपौली प्रखंड की क्या कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं, इन पे हम कुछ बातचीत करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। रुपौली की धरती में सर्वप्रथम स्थान है रुपौली विधानसभा के अंदर टीकापट्टी की धरती की। जी। यहाँ 1934 में जो भूकंप हुआ था, बिहार में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था उत्तरी बिहार में। उस टाइम यहाँ जो है महात्मा गांधी का प्रोग्राम हुआ था, भूकंप के अवसर पर यहाँ आए हुए थे। तो ये धरती जो है महात्मा गांधी के पैरों तले दबा हुआ है। यहाँ महात्मा गांधी आए, यहाँ जयप्रकाश नारायण आए, हाँ, यहाँ संत विनोबा आया। माने देश में जो रत्न सब है पुराने, हमारे पुराने नेता लोग टीकापट्टी के धरती पर जो है करीबन लोग आए। हाँ, और ऐसे धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर, जहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है और हाई स्कूल है, ऐसे जगह पर आज तक जो है यहाँ एक डिग्री कॉलेज का स्थापना नहीं हो पाया। बड़े बड़े और यहाँ से, यहाँ के हाई स्कूल से कांग्रेस के ज़माने में भोला शास्त्री नाम करके, हम लोग तो उनको वोट नहीं डाल पाए, भोला शास्त्री नाम करके यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी जो था हाई स्कूल का, वो मुख्यमंत्री बना बहुत दिन और विकास का बहुत काम किया। उन्हीं का देन था जो टीकापट्टी में एक पुल का शिलान्यास उन्होंने किया था, जो उनके गुजरने के बाद बना। तो सबसे बड़ी कमी रही कि इस क्षेत्र में जो है इतना पहले पूर्व जो है हाई स्कूल बनने के बाद भी डिग्री कॉलेज का स्थापना अब तक न हो पाया। देश आज़ाद होने के बाद भी हाँ जो है नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी कमी है इस क्षेत्र के लिए और बच्चियों के लिए। बच्ची अभी भी जो है कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर का सहारा लेता है। जो गरीब परिवार का लोग है अपने बच्ची को नहीं पढ़ा सकता है। दूसरी समस्या है कि हमारा प्रखंड जो रुपौली है, वो पहले जो प्रखंड था वो क्षेत्रफल के हिसाब से रुपौली था, ठीक था। जब भवानीपुर अंचल कट गया, दो भाग में बट गया, तो रुपौली गांव तक, रुपौली गांव के अंदर हम देखते हैं कि भवानीपुर का एरिया है, तो एक कगार पर हो गया। और हम लोगों को ये दूरी बहुत ज़्यादा भापता है हर वक्त कि बहुत दूर आना पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र के हिसाब से और ऐतिहासिक धरती के हिसाब से टीकापट्टी को जो है एक अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय के रूप में भी सरकार अब तक नहीं बना पाया है। टीकापट्टी के धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई एक बार आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द जो है टीकापट्टी को प्रखंड कार्यालय के रूप में देखना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। टीकापट्टी की धरती ऐतिहासिक धरती है और इस धरती पर तो शिक्षा का बहुत ज़माने से जो है विकास होते आया है, लेकिन अब तक डिग्री कॉलेज के अभाव में फिर भी इस क्षेत्र का लड़कियां बहुत पीछे है। लड़का लोग तो जाके किसी तरह जो है भूखे प्यासे साइकिल, मोटरसाइकिल से कॉलेज कर लेता है अगल बगल, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में बढ़िया कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, जो लड़की अपने घर से जाके कॉलेज कर पाए। ये सबसे बड़ी कमी रही।
कहने का मतलब आपको जो लगता है कि मुद्दा की डिग्री कॉलेज और प्रखंड निर्माण, ये दो प्रमुख जो है इस इलाके का मांग है। मांग है। हाँ, चाहे वो जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट बने, हाँ, ये जनहित का काम है। जनहित। हाँ, उसको आगे बढ़ के इस काम को करना चलिए, और कुछ हम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम हुआ? मेरा परितोष रंजन नाम हुआ। तो क्या लगता है कि जो इस क्षेत्र की क्या स्थिति है? इस क्षेत्र का स्थिति ये है, रुपौली विधानसभा जो है बहुत लंबा चौड़ा है। जी। लंबा चौड़ा रहने के बावजूद जो है भवानीपुर भी प्रखंड है, रुपौली भी प्रखंड है, लेकिन टीकापट्टी जो है प्रखंड नहीं है। प्रखंड ऑफिस और अंचल जब बन जाएगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, सारे पदाधिकारी यहाँ रहेंगे, काम भी आसान होगा। और यहाँ जो है 6 पंचायत जो है बाढ़ प्रभावित एरिया है, जिसमें जो कुस्कीपुर, सिमरा, मोहनपुर होते हुए यदि सड़क बना दिया जाए, जोड़ दिया जाए 6 पंचायत को, तो इससे क्या होगा, जितना भी गुंडागर्दी या बदमाशी होता है उसमें थोड़ा लगाम लगेगा। तो मतलब कहा जाए तो आपराधिक क्षेत्र तो ये रहा हाँ, इस आपराधिक क्षेत्र रहा है। और जब सारा 3 पंचायत को 6 पंचायत को जोड़ दिया जाएगा, 4 जिला का उसमें है कि जो है अब अपराध जो है बिहार में जी नहीं, अपराध जब से तेजस्वी साथ में आए हैं नीतीश बाबू, तभी से अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है। रोज गोलीकांड, मर्डर, सारा चीज़ हो रहा है। छिनतई, रोड छिनतई होता है। शराबबंदी नहीं हुआ है अभी भी। हमारे बसंतपुर पंचायत के बगल में है, वहाँ भी अभी यदि जाए पुलिस और जाए तो अभी भी शराब मिलेगा। हर घर में बन रहा है और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो मिलता था दुकान में तो सिस्टम में था, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया। उसमें पुलिस का भी मिली भगत रहता है, किसी को पकड़ा नहीं जाता है। तो कहने का मतलब अपराध का ग्राफ जो है अभी भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आप तो भाजपा के यहाँ पर अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं, तो हम आपसे यहाँ की जो राजनीति है उस चीज़ को समझना चाहेंगे। यह क्षेत्र जो है फिलहाल जो है यहाँ पर जदयू के जीते हुए हैं बीमा भारती जी, और सांसद भी जो है यहाँ पे जदयू से हैं। तो क्या लगता है, आप लोग क्षेत्र को घूमते हैं तो किस तरह की राजनीति, उतार चढ़ाव तो यहाँ पर लंबे समय से सीमांचल को जो है भुलाया ही जा रहा है। वो केंद्र सरकार भी भूल रही है और जो है बिहार सरकार भी। तो क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं को जो है राजनीति में जगह नहीं मिलता है, इस पर आप उसके पीछे युवाओं को जगह नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आपने एक बात बताया पहले, अपने रुपौली विधानसभा की बात मैं कह रहा हूँ। पिछले 5 टर्म से यहाँ की विधायक हैं बीमा भारती जी। कोई भी काम सही तरह से नहीं हो पाया उसके रीजन में। हम लोगों ने कई एक बार देखा, हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि हम लोग जब आपदा आती है, विपदा आती है, तो कोई लोग देखने वाला नहीं होता। यहाँ के सांसद या विधायक किसी को कोई मतलब नहीं होता है। लोग मर रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। और ये विडंबना हम लोगों के लिए है। हम लोग जो है कभी न कभी गठबंधन के कारण, आज पूर्णिया के सांसद जो गठबंधन के कारण से हैं, लेकिन और ये अभी का जो विडंबना हम लोगों के लिए है कि इतना दुखद बात है, उनको इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, ना वो सांसद हो ना है विधायक। प्रचार तो आप ही लोगों ने किया था ना, उस समय था ना, वो ऐसा था कि हम लोग किस तरह की गठबंधन होती है कि बाद में कार्यकर्ता का ही मन। बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन जो हमारा जो नेतृत्व है जी, जो हम उस नेतृत्व का पालन करते हैं, वो जो कहते हैं कि नहीं, हम आखिर गठबंधन धर्म का तो पालन करना पड़ेगा ना। क्योंकि हम भी कहीं किसी के साथ में हैं, हमारा भी कहीं कोई विधायक है, कोई सांसद है, हमारे साथ भी वो कमिटमेंट है कहीं पर। तो हम अगर बगावत तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब उनके मुखिया ही खुद पलट जाएं तो बाकी का क्या कहा जाए। नीतीश कुमार जी जिस शराबबंदी को लेकर के आए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस समय शराबबंदी, जिसमें पहली बार ये सरकार में आए 2015 में, मतलब वो
प्रखंड स्तर पर दारू का दुकान हुआ करता, सरकारी ठेका हुआ करता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई पंचायत नहीं है जहाँ पर कि 100 से 200 दुकान नहीं है। 100 से 200 दुकान, एक दुकान किसी प्रखंड स्तर पर हुआ करता था, और अभी गांव में 100 दुकान होता है। नीतीश कुमार जी का जो ये ड्रामा है ना, ये बिल्कुल झूठा ड्रामा है, कोई शराबबंदी नहीं है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है हमने बिहार में जो है महिला आरक्षण जो है वो लागू किया है, और आपकी जो सरकार है केंद्र में वो कह रही है कि हम लोग जो है महिलाओं को जो है हक दे रहे हैं। वो तो खैर हम क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, कैसा आरक्षण जो मुख्यमंत्री खुद अभद्र बयान करते हो महिलाओं के प्रति, कैसा सम्मान दे रहे हैं आप भाई? ये तो मजाक कर रहे हैं महिलाओं के साथ में। अभी अगर मैं महिला होती ना तो मैं होता तो मैं उन पर जो है मानहानि का मुकदमा अपने ओर से क्या होता, क्योंकि महिलाओं का अपमान भरी सदन में क्या मतलब है? ये मुख्यमंत्री जी के दिमाग में जो मन में चल रहा था बहुत दिनों से वो उगल नहीं पाया था, और लास्ट में क्योंकि एक अपराधी तत्व के लोगों के साथ में सरकार में सट गया। वो सटने का नतीजा है कि उनके जो अंदर में चल रहा था उगल दिए वो, जिसका आज भी तेजस्वी यादव का औकात नहीं है, उनका विरोध नहीं कर पाया। उनको भी अच्छा लगा, जो भी उनके गठबंधन सब लोगों को अच्छा लगा ये बात। एक सवाल जो काफ़ी युवा जो है इस चीज़ को पूछते हैं, आपकी सरकार ने जो है पूर्णिया में एयरपोर्ट को चालू करवाने की बात कही थी। पिछले दिनों जो है जब गृह मंत्री जी आए अमित शाह जी, तो उन्होंने जो है ताली भी बजवा लिया, तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, बात वो पेचक कुछ फंसा हुआ था बिहार सरकार के द्वारा जी, जिसमें कि वर्तमान में भूमि का कोई प्रॉब्लम था, जो कि डीएम को, पूर्णिया डीएम को दिया गया था अधिग्रहण करने के लिए। आवंटन राशि भी दी गई थी, लेकिन भूमि को उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके कारण पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो क्या आप इसमें क्या किसको आप दोषी मानते हैं? दोषी वो यहाँ के राज्य सरकार को दोषी मानते हैं, राज्य सरकार को। अच्छा, चलिए हम और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है जी, भाजपा के पूर्व किसान अध्यक्ष। और आप लोगों से यही मतलब जो है उम्मीद करता हूँ कि यह आवाज़ जो है जी, वहाँ तक पहुँचे। और चूँकि यह टीकापट्टी ऐसा धरती है, यहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी आए हुए थे, महात्मा गांधी भी आए हुए थे, यानी कि जितना भी अभी जिसको पूजा जा रहा है, बापू कहा जा रहा है, वो भी आए हुए थे। लेकिन आज अति पिछड़ा के चलते यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है, और न विकास अभी तक देखने के लिए जो है से दिखाई दे रहा है। नीतीश बाबू बोले थे कि शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी कहाँ है? उससे भी ज़्यादा बिक रहा है, और हर जगह बिक रहा है, जो कि आज तक कभी बंद होने के लिए नहीं जा रहा है, न उस पर कोई कठोर कार्रवाई हो रहा है, जिसके चलते जो है मतलब युवा पीढ़ी का लोग जितना है सब उसमें जो है से लिप्त हो गया है। और लिप्त होने के चलते उसका पढ़ाई लिखाई जो भी है वह जो है समाप्त हो चुका है। जब दारू ही पिएगा, शराब ही पिएगा, स्मोक ही पिएगा, तो वह बच्चा क्या पढ़ेगा, वो क्या आगे बढ़ेगा? उस पर जो है से बहुत, इस पर जो है से आदमी को सोचना चाहिए। और क्या कहा जा सकता है, जब यह अति पिछड़ा टीकापट्टी रुपौली क्षेत्र है, इसका विकास आज तक कभी हुआ नहीं, और इस पर न जो है से इतना आज एमएलए या सांसद। आप क्या चाहते हैं कि किस मुद्दे पे जो है यहाँ के लोग जो है जागरूक हो या मतदान करें, वो आपका क्या मन है? देखिए, मतदान तो सोच करके किया जाता है कि एमएलए मेरा अच्छा है, एमपी अच्छा है, उसको जो है से मेरा क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन जीत के जाने के बाद कभी देखने के लिए नहीं आता है जनता के तरफ, कि जनता को भी जा कर के देखें क्या समस्या है, उसका निदान कैसे होगा। लेकिन आज तक कभी कोई न सांसद न एमएलए देखने के लिए इस क्षेत्र को नहीं आ रहा है, न कोई विकास हो रहा है। अच्छा, खड़े ही हो गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेंद्र मंडल हुआ। योगेंद्र मंडल। और ये क्षेत्र तो पूरा एकदम मंडल है। जी हाँ, मंडल है। तो क्या लगता है कि आरक्षण का जो अभी मुद्दा चल रहा है, उससे कुछ जो है किनको लाभ होने वाला है? बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को कुछ लाभ होने वाला है कि? आरक्षण के मुद्दे पर अभी हम जो देख रहे हैं, हाँ,
बहुत कम उम्मीद है लाभ होने जा रहा है। हाँ, कैसे क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा देखते हैं मना कुछ देर के बाद दूसरा कानून बन जाता है, कुछ देर के बाद दूसरा कानून बन जाता है, मना हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए आरक्षण में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, आप तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो है लंबे समय तक जो है यहाँ पर लालू और नीतीश जी के यहाँ पर सरकार रहे हैं, उन्हीं के विधायक और सांसद, तो फिर भी इन क्षेत्रों में जो है विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? विकास जातिवाद का कारण है। यहाँ विशेष जो है तो आप ही के जाति के यहाँ पे विधायक विशेष विधायक हमारे जाति का नहीं है, हैं? वो गंगोत्री जाति का है, इसलिए उन्हीं का विशेष बहुत संख्यक है वो, इसलिए उनका हर बार उन्हीं के विधायक बन जाता है। और हम संघ से जुड़े हुए हैं। और संघ से जुड़े हैं। हाँ, 1990 से हम संघ से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी कहानी बताइए जो इस क्षेत्र में ऐसा हुआ हो जो कि लोगों को पता नहीं हो और वो जानना चाहिए, संघ की कुछ ऐसी कहानी। संघ जो है यहाँ 1990 से हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ टीकापट्टी की जनसंख्या कम से कम 35 की संख्या है। और ऐसे बहदोड़ा हुआ, मना सब सफा हुआ, कई जगह हम लोगों का शाखा का कार्यक्रम चल रहा है। इस बार भी बनबनखी में कार्यक्रम हुआ, जो कि यहाँ से 2 आदमी और नगडहर से भी 5 आदमी संघ में गए हुए थे। संघ का कार्य हम लोग फैला रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि तो नहीं, हम ये जानना चाहे तो कुछ ऐसी घटना जो आपको जो नए लड़के हैं, जो नए आपके संघ से जुड़े हुए हैं, उनको जानना चाहिए। कुछ ऐसी कहानी आप लंबे समय से बोल रहे हैं तो संघ में तो हमारा आरएसएस जो राष्ट्रीय संघ सदस्य है, हाँ। तो हम युवक को वही जो राष्ट्र के लिए स्वयं समर्पित होता है, उस तरह का हमारे संघ में कार्यक्रम चलता है। तो हमारे यहाँ आदमी और धीरे धीरे युवक जुड़ते जा रहा है, जिन्हें हम भी इसमें आवे, जिससे देश का भला हो, राष्ट्र हित में काम हो। क्या आप युवाओं से क्या कहना चाहिएगा? हम युवाओं से यही कहेंगे कि देश हित की, राष्ट्र हित की बात हो, सनातन धर्म की बात होना चाहिए, और हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है तीसरी बार मोदी जी आएंगे? एकदम तीसरी बार आना है, एकदम निश्चित बात है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आरएसएस वाले ही अब जो है मोदी जी से भरोसा उठ गया है। नहीं, ऐसी बात गलत है। वो भी मोदी जी भी पूरा विश्वास, मोदी जी भी संघ के हैं, संघ के खिलाफ वो नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जाएंगे। चलिए, अच्छा लगा बात करके। आप तो युवा हैं जी, तो सबों से बातचीत हुई, उन्होंने जो बताया, जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज और जो है प्रखंड निर्माण को लेकर के काफ़ी, तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए, वो ये चीज़ चीज़ तो होना चाहिए हमारे, लेकिन आप जो है युवाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं के साथ में रहते हैं, और हम भी युवा हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ जो है किस तरह की और मुद्दे हैं, या फिर यहाँ के बच्चे जो है बाहर? हम तो यही कहना चाहते हैं युवा के बारे में, जैसे बोल रहे हैं, तो युवा एक भी अभी सही नहीं है, क्योंकि नशा मुक्त बिहार बनाया गया है, नशा मुक्त हुआ नहीं है बिहार में, और ऐसा नशा यहाँ चल रहा है, कभी हम देखे नहीं थे उसको। अभी हमसे छोटे छोटे उम्र के लड़के सब स्मैक पी रहे हैं। स्मैक हम कभी सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, वो भी देख लिए हैं। ये स्मैक क्या होता है? स्मैक एक ड्रग्स होता है। ड्रग्स का यहाँ तक गाँव तक ड्रग्स आ गए? जी, और हम बताएंगे, और आप खुद जाके लाइव भी बना सकते हैं, ऐसा सब जगह है, लड़का सब ऐसा नशा करता है। यही बोलना चाहेंगे, नशा मुक्त बिहार बनाया है, नशा मुक्त बिहार है कहाँ? और यहाँ से जो है 12वीं तक की तो पढ़ाई की साधन यहाँ पे है जी। यहाँ के 12वीं के आगे जो जाते हैं, तो क्या लगता है कि वो कहाँ कहाँ जाते होंगे? यहाँ से तो बहुत दूरी पड़ता है, और हमारे आसपास में अगर हो जाएंगे, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, ऐसे बहुत दूरी हो जाता है। लड़की के लिए दिक्कत हो जाता है, खास करके लड़की के लिए दिक्कत होता है। लड़का तो कहीं भी चले जाते हैं, मानते हैं, लड़की को दिक्कत हो जाता है। अब बहुत लड़का जो है नहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, खेल ग्राउंड को लेकर के क्या यहाँ पे है? खेल ग्राउंड, उसके लिए तो अभी हमको विशेष जानकारी नहीं है। खेल ग्राउंड फिलहाल तो अभी है, तो
अगर वहाँ कुछ दिया जाए सुविधा तो और बेटर है। तो तमाम बातों से जो समझ में आ रही है कि रुपौली में जो है डिग्री कॉलेज और यहाँ पर जो है प्रखंड निर्माण, ये दो प्रमुख मांग है जिन पर जो है बिहार सरकार ने भी जो है आश्वासन दिया था, लेकिन वो अभी तक जो है ज़मीनी स्तर पे जो है वो अभी लागू नहीं हुआ है। दूसरी जो बातें समझ में आई कि जो यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ पे जो है शराबबंदी को लेकर के जो सरकार कह रही है, उस मामले में जो है अभी यह क्षेत्र जो है यहाँ पे धड़ल्ले से शराब ही नहीं ड्रग्स का भी जो है प्रचलन में है। तो इन्हीं सब बातों को समझते हुए कुछ और जगह पे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। धन्यवाद।